अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अनगिनत लतादादो बेशुमार दुरूद सलाम हो सय्यद कायनात रसूल कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन तबा ताबीन, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम, औलिया और रहमान और कुरान और सुन्नत के तमाम मानने वालों पर। अल्लाह हम सब को इस काफ़िला हक़ में शिरकत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हशर के मैदान में इन खुशनसीबों के साथ हम सब को अपने अर्श का साया नसीब फ़रमाए और जन्नत का दाखिला हम सब को नसीब फ़रमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों दोस्तों, रसूल मुकर्रम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना हम सब पर फ़र्ज़ है। और उसी मुनासबत से मैं आपको गुज़श्ता कम जुमुआत से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बता रहा हूँ और सुना रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और आपकी सीरत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। यार साथी दोस्तों, एक दो जुमे और एक महीने के एक बाज़ लम्हात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इजहार करके कुछ लोग समझ लेते हैं कि शायद हमने बस अब दीनी हक पूरा कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता और सुनता रहे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशों को मुकम्मल नहीं कर सकता, आपके औसाफ को सही तौर पर पहुँच नहीं सकता, जो आपकी शान है, जो आपकी फजीलत है, जो आपका मुकाम है। और सारा दीन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आपने पसंद फरमाया, जो आपके औसाफ हमीदा हैं, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इस सिलसिला के अंदर मैंने, ज़ाहिरी बात है इंसान जो बयान करता है उसका कोई मुतालिया भी करता है, तो आजकल मैंने इस नज़रिए से
तारीख़ इस्लाम शुरू की और तारीख़ इस्लाम में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वही पहलू फिर से सामने आए। यानी सीरत की किताबें इससे पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन आपको कुछ बताने के लिए फिर से पढ़ाई। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता हूँ तो मुझे जो आपके औसाफ सबसे नुमायां तरीन मिलते हैं, उनमें से एक वो कौल जो सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कहा, मैं समझता हूँ कि आपकी सीरत का सबसे ग्लेरिंग और नुमायां तरीन जो हिस्सा है वो आपकी बीवी और आपकी महबूब बीवी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया। और आम रूटीन में भी इंसान की हकीकत ये है कि इंसान की असल सीरत उसके घर वाले जानते हैं, उसकी बीवी जानती है कि असल में ये इंसान जो है किस टाइप का है और किस तरह का है। घर की गवाही असल गवाही है। जैसे आम रूटीन में किसी और सेंस में जुमला बोला जाता है ना, घर का बेदी लंका ढाए। घर का जो बेदी है अगर वो गवाही आपके मुतल्लिक दे रहा है तो वो असल गवाही है। और रसूल रहमत आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या फरमाया और ये किस मौके पर फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई और जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह का पैगाम रखा, इक़रा पढ़िए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। बाज़ इसका तर्जमा करते हैं, उलमा इसका तर्जमा करते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये लफ्ज़, ये तर्जमा जो है वो सबसे मुनासिब है। इसी लफ्ज़ी माना भी ये बनता है, कारी कहते हैं पढ़ने वाला, तो मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जैसे बंदा को इनकार करता है कि मैंने नहीं पढ़ना। उन्होंने फिर अर्ज किया कि इक़रा पढ़िए, तो आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, यानी मैं नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने फिर कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा के खूब दबाया और दबा कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जब उन्होंने ये पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए कि जिसने पैदा किया, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। और जब ये वही खत्म हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वहशत तारी हो गई, दहशत तारी हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान हुए कि ये क्या हुआ है। और ये सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का साथ बहुत बड़ा साथ था। अच्छी बीवियों का साथ बड़ा साथ होता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपनी बीवियों के लिए और हमारी बीवियों के हमारे लिए आंखों की ठंडक बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा, सारी दुनिया मता है और सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज अल मरातु सालिहा, नेक बीवी है। और ये वो है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडा कर दिया। वो मक्का की सबसे मालदार खतून थी और हर कोई शरीफ शख्स ये चाहता था कि मेरी शादी इनसे हो जाए। लेकिन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखा, आपके अखलाक को देखा, आपकी सदाकत और दयानत को देखा, आपकी समझदारी को देखा, तो उन्होंने खुद पैगाम निकाह भेजा। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निकाह में आई तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये मेरा सारा माल आपका है, आप इसको जहां मर्जी चाहे तसर्रुफ में लाएं, आप इसको इस्तेमाल करें। खूब आंखों को ठंडा किया और हर मुश्किल में वो काम आई। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी कभी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नहीं भूले। सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे कभी किसी औरत पर इतना रश्क नहीं आया जितना उस पहली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर मुझे रश्क आया कि वो कैसी खतून थी, कैसी वो अजीम औरत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी उनको नहीं भूले। जब कभी आपने कोई ज़बीहा किया, कोई गोश्त बांटा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा कि ये खदीजा के रिश्तेदारों को दे के आओ और उसकी सहेलियों को देकर आओ। कभी नहीं नबी पर वसल्लम भूले उनको। भूलते भी कैसे कि हर मौके पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशफ़ी का सामान पेश किया।
तो जो मैं बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना ये खौफ और दहशत जो तारी हुई थी और जो बुखार की जो वजह थी, जब बयान की अपनी बीवी के सामने कि मेरे सामने ये वाकया पेश आया है और मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता आया है, उसने मुझे ये पहली वही सुनाई है और दस्सिरूनी मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, जैसे सर्दी लगती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बात सुनने के बाद आपकी रफ़ीक़े हयात सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक जुमला कहा, एक बात कही जिस पर मैं अपनी और आपकी तवज्जो आज चाहता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि इस बात को मैं और आप इतने अच्छे से समझें कि जिंदगी भर अपनी जिंदगी का वतीरा बना लें और हिस्सा बना लें। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उन्होंने क्या बयान की। मैं दो चार वाक़े जो है, टाइम थोड़ा होता है, वो आपके सामने रखता हूँ कि जिसमें किसी ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को चंद जुमलों में बताना चाहा तो सबसे पहले किस चीज को बताया। हालांकि हम सब का मानना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जितने भी औसाफ हैं, इंसान की अच्छी सिफतें जितनी भी हैं ना, वो सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी और बतरजाए अतम और अकमल तौर पर पाई जाती थी। कामिल इंसान थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी खूबी ऐसी नहीं थी जो अच्छी खूबी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना हो, और वो खूबी मुकम्मल सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औसाफ सबसे बेहतरीन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो चीज पाई जाती थी वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उन्होंने सोने के पानी से लिखने के काबिल खूबसूरत अल्फाज कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तकरीज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। हरगिज़ नहीं आप परेशान न हो। ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, आपका अल्लाह आपको परेशान नहीं होने देगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो वो अजीम इंसान है जो सिला रहमी करने वाले हैं। ये आज मेरा दर्स है, मेरे लिए और आपके लिए आज का दर्स। आप वो अजीम इंसान है। इन्नका, पहली खूबी बीवी ने तसल्ली देते हुए जो बयान की ना, पहली खूबी जनाब आज हमने तो इसको छोड़ ही दिया हुआ है ना। हम समझते हैं बस नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें और ये बाकी दीन के काम जो आसान आसान है वो कर लें और इसकी तरफ हम तवज्जो ना दें और हम समझते हैं कि हम मुकम्मल दीन वाले हैं। नहीं, दीन का असल पे काम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे पहली बुनियादी खूबी क्या है? कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, आपको अल्लाह परेशान नहीं होने देंगे, आप तो वो अजीम इंसान है। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। अच्छा, हूबहू ये खूबियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों सहाबा की थी। एक दफा जब कुफार बहुत ज्यादा सख्तियां कर रहे थे ना सहाबा पर, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो परेशान होकर और हिजरत की नीयत से निकल गए, शहर छोड़ दिया और परेशान होकर बददिल होकर ना शहर को छोड़कर जाने लगे बाहर। तो इब्ने दगना एक शख्स वो रास्ते में मिला, उसने कहा कहाँ जाते हो? चेहरे पर परेशानी के असरात देखे कि आपको क्या मसला है, किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी कौम ने मुझे बहुत तंग किया है तो मैं इस वजह से बददिल हो गया हूं, मैं जा रहा हूं यहां से। उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, आप तो इतने अजीम इंसान हैं, आप कैसे छोड़ के जा रहे हैं? आप मेरी पनाह में हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप इधर रहें, मक्का में वापस आएं और जाके मक्का वालों को कहो, मक्का वालों बड़े बेवकूफ इंसान हो तुम, एक ऐसे इंसान को तुम यहाँ पर रहने नहीं दे रहे, उनको निकलने पे मजबूर कर रहे हो। और वहां पर भी उसने जो सिफतें बयान की ना, तो सबसे पहले यही सिफत बयान की कि ऐसा शख्स जो सिला रहमी करने वाला है। सिला रहमी का मतलब है रिश्तेदारी को मिलाना, रिश्तेदारों को मिलना मिलाना, रिश्तेदारों के काम आना, रिश्तेदारों को खुशी गमी में याद रखना, उनको परेशानी में उनका हाथ बटाना, यह है सिला रहमी। एक ऐसे शख्स को निकाल रहे हो जो सिला रहमी करने वाला है, जो गरीबों मिस्किनों के काम आने वाला है,
जो अच्छे कामों में हर किसी से आगे होता है, तुम्हारी कितनी ज्यादा बदसाती होगी कि तुम एक ऐसे शख्स से महरूम हो रहे हो। तो वही सिफतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के अंदर भी उस तरह से पाई जाती। दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको भी ये अखलाक नसीब कर दे। आज घर घर में एक घर के अंदर दो भाई नहीं बोल रहे, और भाई ये कोई दीन ईमान इस्लाम नहीं है। जो कोई शख्स मुसलमान है, कलमा गो यहाँ बैठे हुए भी, सिर्फ कलमे की बुनियाद पर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रह सकता। अगर 3 दिन के बाद भी अगर कोई शख्स आपस में नाराज हुआ, अल्लाह पाक फरमाते हैं बाकियों को मैंने सबको बख्श दिया है, इन 2 को मैंने नहीं बख्शना जो आपस में नाराज हैं, जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेते। तो यहाँ कलमे की बुनियाद पर एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते, चे जाए कि वो खून का भाई भी हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, और उसको हम साल हर साल छोड़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जो कोई शख्स किसी मुसलमान को 1 साल तक ना बुलाए, गोया कि उसने उसका कत्ल किया। उसका इतना बड़ा जुर्म है कि उसने उसका खून बहा दिया, कि पूरा साल गुजर गया और अभी तक उसने उसको बुलाया ही नहीं। तो मेरे और आपके पीर मुर्शिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ उनकी बीवी तसल्ली देते हुए सबसे पहली सिर्फ कौन सी बयान कर रहे हैं? इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो वो अजीम इंसान है कि तो आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। व तस्दुकुल हदीस, और आप सच बोलने वाले हैं। सबसे नुमाया तरीन सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी है कि जब आपने सारा मक्का वालों को जमा करके आपने फरमाया था कि मक्का वालों, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं, बताओ तुमने मुझे इन 40 सालों के अंदर कैसा पाया है? तो सब ने बैक जुबान जो लफ्ज कहा था ना, उन्होंने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमारा तजर्बा 40 साल का ये है कि हमने आपको हमेशा सच बोलने वाला पाया है। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब जो है ना, वो अस्सादिक अल अमीन, सच बोलने वाले और अमानतदारी का ख्याल रखने वाले हैं। नबी पाक ने फरमाया मेरा मानने वाला झूठा नहीं हो सकता। मेरे मानने वाले से कोई बुखल तो सरजद हो सकता है, बुज़दिली सरजद हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कलमा मेरा पढ़ता हो और वो झूठ भी बोलता हो। अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान तो वही है जो अपनी शर्त का, अपनी बात का पक्का और सच्चा होता है। तो हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की कि आप परेशान ना हो, आप वो अजीम इंसान हैं कि आप तो रिश्तेदारी को मिलाने वाले हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलने वाले हैं। व तहमिलुल कल्ला, और जो नातवा हैं उनके आप बोझ उठाने वाले हैं। जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवाएं हैं, बेसहारा हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, मकहूर हैं, आप तो उनके बोझ अपने जिम्मे ले लेते हैं। आपको अपना आपका अल्लाह कैसे परेशान होने देगा? परेशान न हो। व तक्सिबुल मादूम, जो कमा नहीं सकता आप कमा कर उसको देने वाले हैं, खिलाने वाले हैं। व तकरीज़ैफ़, और आप तो मेहमान नवाजी की इंतहा कर छोड़ने वाले हैं, आप तो मेहमान नवाज हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और हक के रास्ते में आने वाली मुसीबतों में दूसरों का ताउन करने वाले हैं। भाईजान, शर्फ़ इंसानी में सबसे बेहतरीन औसाफ इंसान के ये हैं। बेहतरीन इंसान वो है कि जिसके अंदर ये सिफ़तें पाई जाएं जो हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मेरे और आपके रहबर और रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की है। अच्छा, मैं यहाँ ही खूब जाता, यहाँ एक हदीस कोई पूरा नहीं कर सकता, टाइम हो जाता है। मैं आपके सामने ना 2-3 वाक़े और भी रखना चाहता हूँ कि जहां पर इन नटशल मुख्तसरन किसी ने पूछा कि आपकी दावत क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपके सिफ्त 4 लफ्जों में अगर किसी ने आपकी सिफ्तें बताई है ना, सीरत बताई है, तो सबसे पहले उसके अंदर यह भी बताया है कि आप सिला रहमी करने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा चले गए और बहुत से गज़वात हुए, जब आप गालिब हो गए ना, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को ख़त लिखे, और ये ख़त जो है, एक ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरक़ल बादशाह की तरफ भी लिखा, बसरा के जो वाली था उसकी तरफ लिखा, और वो मातहत था शाम के, और शाम का बादशाह था हिरक़ल। उसका असल तलफ़्फ़ुज़ है हिरक़ल, हिरक़ल काफ के साकिन के साथ, हिरक़ल, हिरक़ल, चलो उसको कह लेते हैं।
तो हिरकल बादशाह जो था वो ईसाई था, उसने वो खत उसकी तरफ भेज दिया। जब खत उसके सामने पहुंचा ना, तो उसने देखा कि ये मक्का से आया है और मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है और वो मुझे दावत इस्लाम दे रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जानने के लिए उसने कहा कि यहाँ चक्कर लगाओ और देखो कि वहाँ मक्का का कोई शख्स यहाँ इधर है, जितने भी लोग हैं ना मक्का वाले, उनको मेरे पास लाओ। तो उन्होंने ढूंढा, एक गिरोह आया हुआ था। तो उस गिरोह के अंदर लंबी हदीस है। उस गिरोह में अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में मुसलमान हुए हैं, ये तो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं, सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफती की। वो तो अल्लाह का करम है कि जिसको भी हदायत दे दें, एंड पर हदायत इनको मिली। लेकिन इस वक्त तक ये हमेशा कुरैश मक्का के सरदार थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की सफ में थे और गज़वात में आए। लेकिन कभी भी इस बंदे ने झूठ नहीं बोला था। जब ये मुसलमान नहीं भी हुए थे ना, तब भी इन्होंने झूठ नहीं बोला था। काफिर होने के बावजूद भी इन लोगों के कुछ अच्छे औसाफ भी थे। खैर, अबू सुफियान कहते हैं कि मैं जब वहां पहुंचा, मुझे बुलाया गया, तो मुझे बादशाह ने अपनी पार्लियामेंट में बुला लिया और उसने कहा कि ये मेरे पास एक खत आया है, एक शख्स है, वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम में से उस शख्स का सबसे ज्यादा रिश्तेदारी में करीब तरीन इंसान कौन है तुम में से, जितने तुम लोग आए हो। तो अबू सुफियान उन्होंने कहा कि मैं हूँ। उसने कहा तुम इधर आगे आ जाओ। आगे बिठा लिया और बाकी सारे लोगों को ना पीछे बिठा दिया। उन्होंने कहा जनाब गल सुनो, मैं जो पूछूंगा ना आपने सच सच बताना है। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं पिछलों को पूछ लूंगा और पिछले मुझे इशारे में कह देंगे सच है या झूठ है, तो लिहाजा मेरे सामने सच बोलना है जब मैं तुमसे सवाल करूं। तो उसने कई सवाल किए, उसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त थोड़ा है। उसने सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि जिसने नबूवत का दावा किया है उसके खानदान में कोई बादशाह हुआ है? अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा नहीं। अच्छा, कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता था, वैसे भी ये झूठ नहीं बोलते थे। अच्छा, मैं झूठ इसलिए भी नहीं बोल सकता था कि मैं आगे बैठा हूँ, मेरे बंदे पीछे बैठे हैं। अगर मैं उन्हें कोई ऐसी बात कह दी, पिछलों ने कहा कि नहीं, तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा और हमेशा मेरे नाम के साथ लग जाएगा कि इसने फलां जगह पर झूठ बोला था। लो जनाब, कलमा भी नहीं पड़ा हुआ था, फिर भी वो इतना डरते थे कि मेरे साथ लोग जोड़ देंगे कि फलां जगह पर इस बंदे ने झूठ बोला था। मैं झूठ की निस्बत अपने साथ नहीं लगा सकता था, तो जो उसने पूछा मुझे मजबूरन सच कहना पड़ा। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि इसी खानदान में करीब करीब किसी ने नबूवत का दावा किया है? उसने कहा नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में ना, और आप अलैहिस्सलाम की इस लड़ी में और किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हैं बनी इसराइल के, वो याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। अकेले मेरे और आपके रहबर और रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आए। उसने कहा नहीं। उसने कहा ये बताएं कि उस पर ईमान लाने वाले गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं? उसने कहा गरीब लोग ज्यादा हैं। अच्छा, उसने कहा ये बताओ कि उसने कभी जिंदगी में झूठ भी बोला है? उसने कहा नहीं, झूठ नहीं बोला। उसने कहा ये बताओ कि जो उनके साथ ईमान ले आता है वो ईमान लाने के बाद ईमान से फिर भी जाता है कि लगा ही रहता है? उन्होंने कहा जो ईमान ले आता है वो फिरता नहीं, वो फिर लग ही जाता है। उसने कहा ये बताओ कि उसकी तुम्हारे साथ कोई लड़ाइयाँ हुई हैं? उसने कहा जी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो फिर कैसी लड़ाइयाँ रही? उसने कहा कभी हम जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं। यानी ओहद के मैदान में पलड़ा उनका भारी हो गया था ना। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि उसने कभी वादा खिलाफी की है? उसने कहा नहीं, वादा खिलाफी तो उन्होंने कभी नहीं की, हमेशा वो सच बोलते हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात है, वो एक बात है कि वो इस दफा उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया हुआ है, पता नहीं अब उसमें वो क्या करते हैं। अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने झूठ मिलाना चाहा, सिर्फ इतनी बात ही मैं कह सका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कि अभी उन्होंने नया नया हमारे साथ एक वादा किया हुआ है, पता नहीं अब उसमें सच करते हैं या नहीं करते हैं। यानी वो सुलह हुदैबिया में जो एक मुआहदा हुआ था, तो क्या मैंने इतनी बात ही कह सका, अब पता नहीं वो हमारे साथ क्या करते हैं। फिर उसने सब की वजह बताई। उसने कहा कि मैंने तुमसे जितने सवाल किए हैं ना, ये जानने के लिए किए हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं। यानी मैं भी तौरात और इंजील को जानता हूँ और मुझे ये तो मालूम था कि अनकरीब एक नबी आने ही वाला है, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था, ये नहीं पता था कि वो नबी तुम में से हो जाएगा। अल्लाह की कसम, जो तुम ये कह रहे हो अगर ये सच है तो वो वाकई अल्लाह के नबी हैं।
और अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जिस तख्त पर मैं बैठा हूँ, मेरे इन कदमों की जगह पर वो मालिक बन जाएगा, वो नबी। और अगर मैं जिंदा होता, अगर मैं उसको मिल सकता तो मैं उससे यकीनन मोहब्बत करता, और अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके कदमों को धोता। अगर मैं उसके पास होता तो मैं उसके कदमों को धोता। मैं आपको इस सारी हदीस में जो सुनाना चाहता हूँ ना, उसने फिर वजह बताई कि मैंने क्यों पूछा। उसने कहा, तुमने कहा कि उनके खानदान में कोई बादशाह नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए पूछा है कि हो सकता है कोई बादशाह का बेटा हो या 2-4 नस्ल पहले कोई बादशाह हुआ हो, तो वो अपने बाप दादा की बादशाह को हासिल करना चाहता हो। तुमने कहा नहीं, तो ऐसी बात भी नहीं। तुमने कहा कि उनकी इस लड़ी में कोई नबी भी नहीं हुआ, मैंने इसलिए कहा है, इसलिए पूछा है कि वो नबियों की लड़ी में कोई एक और नबी का दावा भी कर सकता है, जब ऐसी बात भी नहीं। तुमने ये कहा कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो नबी हमेशा सच्चा ही होता है। तुमने ये कहा कि वो आली नस्ब का है, तो हमेशा नबी अपने खानदान में से सबसे आली नस्ब का होता है। तुमने ये कहा कि कभी उसने वादा खिलाफी नहीं की, तो नबी कभी वादा खिलाफी नहीं करते। तुमने ये कहा कि कभी हम जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, तो नबियों के ऊपर जो है मुसीबतें परेशानियां भी आती हैं। और उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि वो दावत क्या देते हैं, बिमा यामुरुकुम। असल जो दर्स है, सारी बात का मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताई है, जो मैं आज का सबक सिला रहमी के ऊपर है ना, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। उसने हिरकल ने पूछा, अच्छा तो ये सारी बातें अगर उसकी हैं, तो मुझे ये बताओ कि उस नबी की दावत क्या है, वो कहते क्या है तुम्हें, वो तुम्हें क्या कहते हैं, उनकी दावत क्या है। जनाब सुनना चाहते हैं? सुनकर अमल भी करेंगे मैं और आप। देखें, अबू सुफियान ने बाद में मुसलमान हुए रजी अल्लाह तआला अन्हो, उसने हिरकल बादशाह के सामने बैठकर मेरे और आपके पीरो मुर्शिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबी बयान की। उसने कहा, कुल्तु यअमुरुना बिस्सलाति वज़्ज़काति वस्सिलति वल आफ़ाफ़। उसने कहा, वो तुम्हें कहते क्या है, उनकी दावत क्या है। उसने कहा, मैंने कहा कुल्तु, मैंने उसको हिरकल को कहा, यअमुरुना, उस नबी की दावत ये है, यअमुरुना बिस्सलाति वज़्ज़काति वस्सिलति वल इफ़ाफ़। उनकी दावत ये है कि वो हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, वो हमें ज़कात देने का हुक्म देते हैं, वो हमें रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म देते हैं, वो हमें पाक दामनी का हुक्म देते हैं। 4 बातें उसने उसके दरबार में कही। गल्लां तो होर भी बहुत सी, और भी बहुत बातें थी, लेकिन जब कोई मुख्तसर पूछे ना एक जुमले में कि भाई वो कहंदे की ने, की उन्हां दी दावत है, की कहंदे ने, तो उसने कहा कि वो कहते हैं यअमुरुना बिस्सलाह, नमाज लोगो नमाज पढ़ो। पढ़ते हैं सारे, फजर में पहुंचते हैं। यामुरुना बिस्सलाह, वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं, वज़्ज़का, ज़कात का हुक्म देते हैं, वस्सिलति, रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म देते हैं, रिश्तेदारी को मिलाने का। पहली हदीस मैंने आपको सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुनाई है, तो उन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए सबसे पहला कौन सा सेलेक्ट किया, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारी को मिलाने वाले हैं। ये हिरकल बादशाह के दरबार में पार्लियामेंट में बैठ के वो मुख्तसरन पूछता है, उस नबी की दावत क्या है। उसने कहा, उस नबी की दावत ये, वो नमाज, ज़कात का, सिला रहमी का, रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म देते हैं। अच्छा, टाइम मैंने जैसे आपको बताया बहुत कम होता है। एक अमर बिन अबसा शख्स आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दावत खामोशी से दे रहे थे, ओपन दावत नहीं दे रहे थे। तो पहले बंदों में से वो शख्स आया, उसको पता चला ये तबन, ये बंदा जो था ना, अमर बिन अबसा अस्सलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तबन जो है वो बुतों को पसंद नहीं करते थे, बुतों की पूजा को पसंद नहीं करते थे। तो इसको जब पता चला कि एक शख्स हैं कि जो अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं, तो वो छुपते छुपाते ना, छुप कर नबी पाक से किसी तरीके से तलाश करते 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 ढूंढ लिया नबी पाक से सल्लम को। तो नबी पाक से सल्लम से कहा कि आप क्या कहते हैं, मा अंता, आप क्या हैं, अपने मुतल्लिक आप क्या कहते हैं। क़ाला अना नबियुन,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ। फ़क़ुल्तु मा नबियुन, उसने कहा नबी क्या होता है? क़ाला अरसलनी अल्लाह, नबी ये होता है कि अल्लाह ने मुझे रिसालत देकर भेजा है, शरीयत देकर भेजा है। कहते हैं फ़क़ुल्तु बिअय्यि शैइन अरसलक, मुझे बताइए कि आपको अल्लाह ने कौन सी चीज देकर भेजा है। पहली गवाही सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, क्या था उसमें? आप रिश्तेदारी को मिलाते हैं, सच बोलते हैं। दूसरी गवाही हिरकल बादशाह के दरबार में अबू सुफियान की, जो भी मुसलमान भी नहीं थे। क्या था उसमें? कि वो हमें हुक्म देते हैं सिला रहमी का, पाक दामनी का। अब ये शख्स आया और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है मा अरसलनी मा अरसल्लाह, अल्लाह ने आपको कौन सी चीज देकर भेजा है? बिअय्यि शैइन अरसलक, अल्लाह ने अगर आपको रसूल बनाया है तो क्या चीज देकर भेजा है? सुने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसरन अपनी दावत को क्या कहा? अरसलनी, अल्लाह ने मुझे जो चीज हुक्म देकर भेजा है, पहली चीज यह है बिसिलतिर रहम, रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म देकर भेजा है। होर भी तो कोई गल हो सकती सी ना, ते किन्नियां गल्लां ने दीन इस्लाम दियां। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा पूछदा पिया कि जनाब तुहाडी दावत की है? पहले उन्हें पूछा कि तुसी की हो? आपने मैं अल्लाह दा नबी हां। उन्हें पूछा कि अल्लाह दा नबी की हुंदा है? उन्होंने कहा अल्लाह ने मैनू शरीयत देके भेजा है। उन्होंने कहा कौन सी शरीयत देकर भेजा है? क्या शरीयत देकर भेजा है? क्या हुक्म देकर भेजा है? पहली बात नबी पाक ने फरमाई अरसलनी, अल्लाह ने मुझे ये कहकर भेजा है कि मैं लोगों को बताऊं बिसिलतिर रहम, रिश्तेदारी को आपस में मिलाना है। अच्छा, मैं जब सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने पॉइंट आउट किया इस बात को, अल्लाह ताला ने उन काफरों की मुजम्मत बयान करते हुए ना सबसे पहली जो बात मुजम्मत बयान किया है ना, सूरह बकरा शुरू कर लें। पहले तो अल्लाह पाक मुख्तलिफ तफासील बताते हैं। सबसे पहली जो उनकी बद खसलत कुरैश मक्का की जो अल्लाह ने बयान फरमाई है वो ये है, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयुफ़सिदून फिल अर्ज़, ये ऐसे बदनसीब हैं कि रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं करते। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, वो काट डालते हैं उस चीज को जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है, मिलाने का हुक्म दिया है, रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म दिया है। लेकिन ये काफिर लोग रिश्तेदारी को भी तोड़ देते हैं। तो हम मुसलमान कैसे हैं कि हम भी रिश्तेदारी को तोड़ के बैठे हैं? और भाई कादियां जिद्दां ते कादियां नामा, अल्लाह के पास नहीं जाना। अल्लाह की कसम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आज ही पढ़ के, इससे पहले मैंने कभी किसी मिंबर पर मेहराब पर यह बयान नहीं की। ये हदीस मैं पहली बार बयान करने लगा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया है अर्रहीमु, जो सिला रहमी है ये शुजनतुम मिनर रहमान, ये अल्लाह रब रहमान के साथ मिली हुई चीज है। मन कताहा, जिसने इस रिश्तेदारी को काटा, जिसने रिश्तेदारी को तोड़ा, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह उस शख्स के ऊपर अपनी जन्नत को हराम कर देते हैं। एक और हदीस सुने, ला यदखुलुल जन्नत कत्ताउन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कता रहमी करने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हदीस आपको पूरी सुना दूं। तो उसने पूछा, अमर बिन अब्सा आए, उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल आपको किस चीज को देकर अल्लाह ने भेजा है? फरमाया अरसलनी बिसिलतिर रहम, अल्लाह ने मुझे सिला रहमी का हुक्म देने के लिए भेजा है। सिला रहमी समझ आ गई, रिश्तेदारी में मिलाना। सिला रहमी का हुक्म दिया है। व कसरिल औसान, अल्लाह ने मुझे ये शरीयत देकर भेजा है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं बुतों को तोड़ दूं। व अन युवहिदल्लाहु ला युशरिकु बिही शै, और ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, अल्लाह को वहदहु ला शरीक समझा जाए। कुल्तु लहू फमम माक, मैंने पूछा कि आपके साथ कौन है, ईमान कौन लाया है? काला हुर्रुन व अब्दुन, आप फरमाया एक आजाद और एक गुलाम। पूछा आपके साथ कौन है? तो फरमाया एक आजाद तो एक गुलाम। रावी हदीस फरमाते हैं उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर थे और बिलाल थे। ए अबू बकर ओदों ने मुसलमान ईमान वाले ने, अज बदबख्त इन्हां दे मुतल्लिक जुबान खोल देने।
खैर इस हदीस के अंदर भी सिला रहमी का है। तो मेरे ईमान वाले भाइयों, साथियों, दोस्तों, सिला रहमी बहुत अहम चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से जो शख्स ये पसंद करता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसके रिज्क में इजाफा हो, फल यसिल, सही बुखारी दी हदीस है, सही बुखारी दी हदीस। तुम में से मन सर्रहू अन युबसत लहू फी रिज़्किही औ युनसलहू फी असरिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फल यसिल रहिमा। तुम में से जो शख्स ये पसंद करता है, नबी रहमत नबी कायसल्लम ने फरमाया है, दो जहानों के सरदार, कायनात में सबसे सच्ची तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, और हदीस भी सही बुखारी की है। सही बुखारी वो हदीस की किताब है जिसके अंदर कोई रवायत संदन जो है वो ज़ईफ नहीं है। असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान के बाद इस आसमान की छत के नीचे, ज़मीन के इस फर्श के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, इन सारी किताबों में से अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है वो सही बुखारी है। और सही बुखारी के अंदर ये लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सर्रहू अन युबसत लहू फी रिज़्की, जो शख्स ये पसंद करता है कि अल्लाह पाक उसके रिज़्क में इजाफा फरमाए, और युनसलहू फी असरिही, जो शख्स ये पसंद करता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत फरमा दे, फल यसिल रहीमा, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। एक ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तो अपने रिश्तेदार को बुलाता हूँ, मैं उसके साथ अच्छा करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा करता है, मैं उसको देता हूँ, वो मुझे नहीं देता, वो मैं उसके हक सारे देता हूँ, वो मेरा कुछ भी नहीं करता, वो मैं जितना ही अच्छे तरीके से पेश आता हूँ वो उतना मुझे बुरे तरीके से पेश आता है। आपने फरमाया यही तो सिला रहमी है, जो मिलता है उसके साथ तो सारे ही मिलते हैं। सिला रहमी तो यही है ना, जो मिलता नहीं आप उसको फिर भी मिले। तो वो लामा लाने के लिए नहीं कि मैं एक बारी बुलाया सी बस होन नहीं बोलता थे ना बोले, नहीं भाई, हमने अपनी जन्नत जो है वो ख़राब नहीं करनी, हमने अपना दीन मामला ख़राब नहीं करना, अपने दिल को साफ़ रखना है, हमेशा उसके साथ मिलने का दिल और नीयत और इरादा रखना है। और इंशाअल्लाह इस नीयत और इरादे से जब इंसान जाता है ना, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह दिलों को नरम और ठंडा कर ही देता है। तो आज ये फैसला करके जाएं, आज ये फैसला करके जाएं कि जो नाराज़ हमारे बहन भाई हैं, खा हमारा ही हक ज़्यादा है, खा हम सच्चे ही हैं, फिर भी इरादा करें कि हमने ही सुलह में पहल करनी है। अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स हक पर होने के बावजूद अपना हक छोड़ दे, हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मैं उसको जन्नत के वस्त में घर देने की गारंटी देता हूँ, घर लेके देने की मैं गारंटी देता हूं। जन्नत के अंदर जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस सुन लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुल्लुल अरहाम वलऊ बिस्सलाम, और सिला रहमी को तर रखा करो, रिश्तेदारी को तर रखा करो, अगरचे सलाम दुआ के साथ ही। जो दूर रिश्तेदार बैठे ना, कभी कभी फ़ोन कर लिया करो, तकरीबन तो खुसूसन ही कर लिया करो। लो ये काम आज से मैंने भी करना है, वो रिश्तेदार जिनको हमने कभी फ़ोन नहीं ना किया उनको भी फ़ोन करना है, गरीबों को फ़ोन करना है ज़रा खसूसी तौर पर, हैं, अमीरों को तो सारे ही कर लेते हैं। तो रिश्तेदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना अपना नसब याद रखो, इतना को अपना नसब तो याद रखो ना, कि जिसके ज़रिए से तुम अपनी रिश्तेदारी को तो तर रखो, तुम्हें पता तो हो कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ताकि उनके साथ तुम अच्छे तरीके से पेश आओ। तो सिला रहमी क्या है? सिला रहमी का मफ़हूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी ये है कि तू उसके काम आए, अपने रिश्तेदार को जब ज़रूरत पड़े, वो ज़रूरत के मौके पर जब तुम्हें बुलाए तो हस्बे इस्तात तू उसके काम आए, वो तुझसे कोई चीज़ मांगे, तू अगर वो चीज़ रखता है तो तू उसको दे, वो गमी के मौके पर उसकी गमी में पहुँचे, खुशी के मौके पर उसको याद रखे, उसके खुशी गमी में उसके काम आए। ये है रिश्तेदारी, ये है सिला रहमी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझ और आप तमाम सबको अपने इस दीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैंने 3 बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपके सामने रखी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी बहुत सी मैंने पढ़ी हैं, टाइम थोड़ा होता है, तो इस लिहाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब आप कोई पढ़ के देखें तो आपको ये बड़ी नुमाया चीज़ मिलेगी कि जहाँ रिश्तेदारी की बात आई है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातों को पीछे छोड़ दिया, आपने रिश्तेदारी को तरजीह दी है। अबू सुफियान ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में मुसलमान हुए, जब अभी काफरों की ही सफ़ में थे ना, उस वक्त मक्का के अंदर कहत पड़ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की वजह से उनके ऊपर कहत पड़ गया, एक एक दाने को तरसने लगे और पानी की बूंद को ये तरसने लगे, इतना कहत पड़ा, मरने लगे। तो यही अबू सुफियान जो अभी सहाबा को तकलीफें भी दे रहे थे,
और वो आया और आके कहने लगा, आया मैं इसलिए कह रहा हूँ जब हालत कुफर में थे, ठीक है, सीगा वाहिद के साथ कह रहा हूँ। उसने आके कहा, अल्लाह के रसूल, रिश्तेदारी है हमारी आपके साथ, हमारी आपके साथ रिश्तेदारी है, ये आपके सारे रिश्तेदार जो हैं भूख से मर रहे हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ ही कर दें, अल्लाह ताला बारिश ही नाज़िल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने फराखी फरमा दी, लेकिन इसके बावजूद फिर मुसलमान न हुए। तो रिश्तेदारी की बात है। फतह मक्का के मौके पर, फतह मक्का वो मौका था कि जब आप गालिब हो गए थे, अब चुन चुन कर बदला लिया जा सकता था। उन्होंने सहाबा को कितना मारा था, कोयलों पर जलाया था, खंजर मारे थे, चीर दिया था, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। वो सारे जुल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद थे। और जब सर पर नबी पाक की फौज चढ़ी हुई थी ना, अबू सुफियान रात के अंधेरे में छुप कर आए और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके वास्ता पेश किया कि अल्लाह के रसूल, रिश्तेदारी का ज़रा ख्याल रखिएगा, हम आपके रिश्तेदार हैं। आपने अबू सुफियान, जाओ, जो तेरे घर में आ जाए हम उसको भी अमन देते हैं, जो उस घर में आ जाए हम उसको भी अमन देते हैं, उस घर में आ जाए हम उसको भी अमन देते हैं। और रिश्तेदारी की बात जहां आ गई, मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातों को पीछे फेंक दिया। मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदारी के बुनियाद पर आपने सारे झगड़े ही खत्म कर दिए, मामले सारे जो है वो निपटा दिए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा इस्लाम, ईमान जो असल इस्लाम है, इसको अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।